आज 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो आज भारतीय संविधान दिवस पर आइए जानते हैं भारतीय संविधान से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। भारतीय संविधान का क्या महत्व है, यह क्यों बनाया गया, किसकी अहम भूमिका रही, इसे बनाने में कितना समय लगा, दुनिया भर में यह क्यों सबसे खास है। भारत में 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन देश में राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। इस देश को चलाने वाला संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। यही वह दिन था जब संविधान को अपनाया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को लिखने वाला शख्स प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। उन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा था। पंडित नेहरू ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बैग ऑफ बोरोइंग। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या नाम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है। टाइप नहीं, हाथ से लिखी है संविधान की ओरिजिनल कॉपी। भारतीय संविधान की ये मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थी। संविधान की असली कॉपी अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। यह बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए एटेलिक अक्षरों में लिखी गई है। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, के कलाकार राम मोहन सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया था। कहाँ रखी है संविधान की प्रतियां? संविधान की हस्तलिखित प्रतियों को संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। कांच से बने इस पारदर्शी मगर सीलबंद बक्सों में नाइट्रोजन भरी है, जो पांडुलिपि के कागज को खराब होने नहीं देती। ये दोनों बॉक्स अमेरिका के एक कंपनी ने कैलिफोर्निया में बनाए थे। कैसे दिखती है मूल प्रति? 16 इंच चौड़ी है संविधान की मूल प्रति। 22 इंच लंबे लंबे चम्रपत्र शीटों पर लिखी गई है। 251 पृष्ठ शामिल थे इस पांडुलिपि में। कितने दिन में तैयार हुआ? पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 नवंबर 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ था। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। 2 दिन बाद 26 जनवरी से यह संविधान में लागू हो गया था। 15 महिलाएं कौन थी? संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी, इनमें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख की पत्नी दुर्गाबाई देशमुख भी थी। साथ ही कुछ अन्य महिलाएं जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अम्मी स्वामीनाथन, दक्षिणाई वेलायुधन बेगम रायसुल का संविधान निर्माण में खासा योगदान रहा। संविधान
25 भागों में 448 अनुच्छेदों में और 12 सूचियों में बटा भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इनमें कुल 448 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव को भारत संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। अंबेडकर ने क्यों कही थी संविधान जलाने की बात? आइए जानते हैं ये दिलचस्प बात। भारत के आजादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही थी। तब अंबेडकर ने कहा था, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही हूँगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुसंख्यक यह नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यक को महत्व देने से लोकतंत्र को नुकसान होगा। असल में अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अंबेडकर हमेशा से बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के सख्त खिलाफ थे। बाद में उन्होंने ऐसी बात कहने का कारण बताते हुए कहा था, अगर हम भगवान के रहने के लिए कोई मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनमें कोई राक्षस आकर रहने लगे, ऐसे में हमारे पास मंदिर तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि हमने तो मंदिर भगवान के लिए बनाया था, राक्षस के लिए नहीं। 432 नींव घिसी। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा को हाथ से संविधान लिखने में 6 महीने लगे और कुल 432 नींव घिस गई। लिखने की कोई फीस नहीं ली। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी। संविधान की हिंदी कॉपी कैलीग्राफी बसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखी थी। तो ये संविधान दिवस पर मेरी एक छोटी सी कोशिश, जहाँ पर संविधान और उससे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश करी। जय हिंद।